आज आप लोग का यहाँ पर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड सेरेमनी हो रहा है। इसमें मंचासीन हुए हैं आप लोग का सब आदरणीय विशिष्ट व्यक्तिगण। तो मंचासीन हुए हैं सबसे आदरणीय सम्मानस्पद श्री प्रमोद बोरा जी, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस मीडिया। यहाँ पर पधारे हैं माननीय डॉक्टर अजीत बोरा जी, प्रेसिडेंट गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट, आदरणीय डॉक्टर संग्राम ब्रह्मा जी, प्रेसिडेंट डिसीजन कमिटी, आदरणीय श्री दीपेन बोरा जी, प्रेसिडेंट ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन, आदरणीय भूपेन बोरा जी, ऑनरेबल एमएलए बैठे हैं, मंचासीन समस्त अतिथिगण, माननीय व्यक्तिगण और ये कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट से जुड़े हुए सब सदस्य मेरे सम्मुख में बैठे हुए ये बोडोलैंड का, आसाम का और कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट का सब आदरणीय सुधीर महान व्यक्ति विभूतिगण जो यहाँ पर सब लोग आप लोग यहाँ सम्मुख में उपस्थित है। मैं अतुल सामंत हूँ, उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा। आप लोग का मीटिंग में आके मुझे बहुत आनंद लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। आप लोग बुलाए, मैं चला आया। पहले तो कोई महान विभूति जिसका 166 जन्मतिथि और बात एनिवर्सरी, उसका साथ जो अवार्ड सेरेमनी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी को मैं आज एक बार पुनः श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज कोई महान विभूति जी का जन्मतिथि में आप लोग जो यहाँ इतना बड़ा सभा कर रहे हैं, सेरेमनी कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, मैं यहाँ आ पाया, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और वही गुरुदेव जी को भी मैं मेरा आत्मा से श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ। आप लोग जो 7th गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड मुझे दिए, ये अवार्ड को मैं कृतज्ञता के साथ ग्रहण करता हूँ। आप लोग सबको माननीय जो मुख्य अतिथि बैठे हैं, आज सब लोग जो बैठे हैं, ट्रस्ट का भी जो आदमी है, मेरा काम को आप रिकॉग्नाइज किए, सम्मान दिए, ये सम्मान पाने के लिए मुझे उचित समझे, इसलिए मैं आज एक बार आभारी हूँ। आप लोग सबको आभार व्यक्त करता हूँ। आज सम्मान को मैं कृतज्ञता के साथ हृदय से मैं ग्रहण करता हूँ। मुझे खुशी लग रहा है कि सम्मान जिसका नाम में नामित है, जिसका उद्देश्य में सम्मान दिया जा रहा है, ये 7वां सम्मान है, 7th अवार्ड है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड। वो जो महान विभूति थे आप लोग का, बोडोलैंड का बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट थे, बहुत कुछ आप लोग का उन्नति के लिए काम किए थे, विशेषतः एजुकेशन के लिए एंड मार्जिनलाइज आदमी लोग का अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्नति के लिए गुरुदेव कालीचरण जी जो काम करके गए हैं वो आज भी पूजा पा रहे हैं आप लोग के सबका तरफ से। मुझे खुशी लगता है आप लोग वैसे एक व्यक्ति भारत में एक कोने में 33 साल हो गया जो काम कर रहे हैं, उसी गुरुदेव कालीचरण का जो ऑब्जेक्टिव था, जो किए हैं वो उसी सिलसिले में 33 साल हो गया वो काम कर रहे हैं। वही काम को आप सम्मान दे के गुरुदेव जी का आत्मा को आप सांत्वना
लिए ये ऐसे भी एक आदमी 21st सेंचुरी में अपना जीवन को समर्पित करके गरीब आदिवासी से लेके मार्जिनलाइज से लेके सबका उन्नति के लिए अपना जीवन को उत्सर्गित किए हैं। कि कली युग में 21st सेंचुरी में जरूर गुरुदेव जी का आत्मा संतुष्टि हो गए जे ऐसे एक आदमी को आज चुने गए हैं कि 7वां सम्मान देने के लिए। मेरा बारे में इन द मीन टाइम आप लोग को बहुत वक्ता ने कुछ बताए हैं और मेरे चीफ गेस्ट भी अपना स्पीच में हिंदी में मेरा बारे में बोल रहे थे। आप लोग कुछ वीडियो सब देखे हैं, मेरा बारे में आप लोग को सब कुछ जानकारी हो गया। तब भी मैं कुछ बोल के ज़्यादा समय नहीं लूँगा बिकॉज मुझे जानकारी है आप लोग बहुत समय हो गए यहाँ पर बैठे हैं, 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपका राज्य असम को बार बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, आनंद लगता है आपका मिट्टी को बोडोलैंड को पहले बार आया। असम में बहुत प्रकार कार्यक्रम में मैं पहले भी आ चुका हूँ। आप लोग का सिलचर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेंबर था। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी मुझे ऑनररी डॉक्टरेट दिए थे। आज 2-3 यूनिवर्सिटी के असम से मुझे ऑनररी डॉक्टरेट दिए हैं। मैं अभी तक 65 ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड सारा विश्व से ले चुका हूँ। मेरा काम को जो भी देखते हैं आज आगे जो सम्मान दिए आप लोग सब आदमी लोग गए थे वो मेरा काम को देखे पागल हो गए। मेरा काम को जो भी देखते हैं सारा दुनिया में वो मुझे कुछ ना कुछ दे के आनंद भर देते हैं। वो आनंद हेल्प करता है फिर गरीब आदमी के लिए काम करने के लिए। अभी लास्ट वीक में मैं लंदन से आया ऑनररी डॉक्टरेट लेके बंकिंघम यूनिवर्सिटी दी मोस्ट ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लास्ट वीक। ये जो सम्मान आप दिए ये सम्मान मुझे काम करने के लिए आज भी आगे इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो मैं 65 से ज़्यादा ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड इंडिया डिफरेंट कंट्री से ले चुका हूँ। इंडिया में एकमात्र व्यक्ति है जिसको इतना ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड मिला है, इसलिए आसाम में बार बार आ चुका था, लेकिन बोडोलैंड में मैं पहली बार आ रहा हूँ। लेकिन मैं खुश हूँ, बोडोलैंड के साथ मेरा रिश्ता बहुत गंभीर है, गहीर है, अच्छा से जुड़े हैं। इसलिए आप लोग के बच्चे भी यहाँ पर हमेशा मुझे वेलकम किए। मेरा जो आदिवासी संस्था कीस है उसमें भी पढ़ते हैं। बोडोलैंड से आसाम से 100 ज़्यादा बच्चे आदिवासी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और कीट में जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें तो हजार बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग का साथ मेरा ऑलरेडी रिलेशनशिप भगवान ने कर चुके हैं। आज मैं यहाँ पर उपस्थित होके आप आ रहे आप लोग के लिए असम पीपुल के लिए मेरा आभार व्यक्त करता हूँ उन लोग का प्यार के लिए। और मेरा बारे में क्या बोलूँ, भगवान ने बहुत अच्छा से जन्म दिए, लेकिन बहुत अच्छा से बढ़ाए और एक अच्छा काम में मुझे नियोजित किए। जैसे हर बच्चे जन्म लेते हैं, मैं भी जन्म लिया था, लेकिन बचपन मेरा बहुत दुख दुर्दशा में बिताया था। 4 साल उम्र से पिताजी को खोया था, पिताजी का देहांत हुआ था। 7 भाई बहन, विधवा माँ। 1970 उस जमाने में एक छोटा सी गांव में गरीबी में पल पल बढ़े। और गरीबी को मैं 2 लाइन में बोलता हूँ, जब हम लोग इतना गरीब थे 2 दिन में दोपहर रोटी मिलना मुश्किल था। मेरा माता जी के पास दूसरा साड़ी नहीं था, नहाने का पाइप चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ऐसे गरीबी 12-14 साल हम लोग देखे। 1970 को भगवान ने वही बंदा को इतना आशीर्वाद किए,
जहाँ पर 40,000 बच्चे पढ़ते हैं भारत से 70 कंट्री से। इट्स ए सेल्फ मैनेजिंग यूनिवर्सिटी किट, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इट इज स्प्रेडिंग ओवर 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया with 30 campus with 35 million square foot built up area। 3,50,00,000 स्क्वायर फुट है इसका कैंपस, ये इसका 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, जिसको मैं 5,000 रुपये में शुरू किया था। 40,000 बच्चे किस में, 40,000 बच्चे किट में, 20,000 परमानेंट स्टाफ। हम लोग का अपना परिवार है 1 लाख। 1 लाख आदमी का अंदर, बच्चे के अंदर एक छोटा सा आदमी अच्युत सामंत सब टाइम डूब के रहते हैं। सारा विश्व इसको नमन करता है, इसको देख के। सबसे अच्छा चीज है, ब्यूटी है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज ए होम फॉर 80,000 पुअर ट्राइबल चिल्ड्रन, 40,000 पास आउट एंड 40,000 इन दी कैंपस। आज दे आर टोल्ड इट इज ए स्कूल, it is a college, it is a university, KG to PG, just like your Shantiniketan here. Shantiniketan meant for all children, but it is exclusively for the tribals। और आप लोग का जानकारी है, उड़ीसा में ट्राइबल बहुत है, 1/4 पॉपुलेशन ट्राइबल्स है। आप लोग चिंता करिए, 90 to 93 कोई सोचा नहीं होगा कि छोटा से आदमी 25 साल उम्र में अपना दुख दुर्दशा बचपन का सोच के ट्राइबल बच्चे को कैसे समाज का मुख्य स्रोत में मिलाएंगे। मुख्य स्रोत में मिलाने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन, शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। एक बार एक बच्चे को एजुकेशन मिल गया ना उसका नेक्स्ट जनरेशन का कभी भी दुख आएगा। एंड आई एम द बेस्ट एग्जांपल बिफोर द एंटायर वर्ल्ड। अच्युत सामंत कैसे गरीब थे, आज अच्युत सामंत इतना आसान से सब कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए ना अच्युत सामंत एजुकेटेड है। एक आदमी गरीब होकर जन्म लेगा, लेकिन गरीब होकर मरना नहीं चाहिए, उसका कोशिश लेना चाहिए। ये ठीक है, हम लोग गरीब घर में जन्म लिए, मैं गरीब होकर नहीं मरूंगा। यही बात मैं 80,000 गरीब आदिवासी बच्चे को बोलता हूँ, शिक्षा देता हूँ। वो लोग आराम से, जो आदिवासी बच्चे माओजी नक्सलिटी हो जाते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बढ़ जाते, हंगर, पॉवर्टी, इलिटरेसी, सुपर सब में नष्ट हो जाते, वो आदिवासी को हम लोग सुंदर जीवन यापन दिए। वो आदिवासी बच्चे पढ़ाई करके, नौकरी करके क्या आराम से। आप लोग का भी यहाँ कितना बच्चे को मैं भी देखा, मुझे फूल देके स्वागत किए, कितना आनंद लगे। वो लोग भी किस में पढ़ते हैं। तो यही काम मैं कर रहा हूँ, 33 साल हो गया। मैं अकेला आदमी हूँ, बैचलर आदमी हूँ, समर्पित जीवन यापन एक छोटा किराया मकान में करता हूँ। My only hobby is to see the smiling face with the poor children. Besides kids schemes, I have tremendous contribution in the field of art, literature, culture, film, spirituality, and so many social reform work, art of giving से लेके से बहुत कुछ काम मैं करते रहता हूँ। आप लोगों को जानकारी होगा थोड़ा बहुत, स्पोर्ट्स में इंडिया में हम लोग माहिर है। हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर created in the one place in the country
अपने आप को अच्छा करके घर तो ले बड़ा किए, अभी भी अपने आप को बहुत अच्छा करके रखे हैं। इसीलिए मैं जीवन में धन दौलत कुछ नहीं रखा, लेकिन लाखों लाखों आदमी का प्यार मेरा पीछे भागते रहते हैं। मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ। माता जी कामाख्या टेम्पल में माता जी का दर्शन किया हूँ, पहले भी दर्शन किया था। एक उदाहरण बोलता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन माता जी का दर्शन के लिए 10 बड़ा बड़ा आदमी प्रोटोकॉल लाइन अप कर दिए, इंक्लूडिंग ऑनरेबल जजेस ऑफ असम हाई कोर्ट। 10 जो जहाँ पर है, कोई सीआरपीएफ है, कोई बीएसएफ है, गवर्नमेंट है, जिसको पता चला अरे अतुल सावंत अभी आए हैं, बोडोलैंड जा रहे हैं, माता जी के दर्शन करेंगे। 10 बड़ा बड़ा आदमी ने 10 प्रोटोकॉल मेरे लिए, मेरे जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वहाँ का जो मुख्य पुरोहित है उसका बेटा भी नीट से पढ़ के पास करके बहुत बड़ा आदमी बने हैं। तो मैं बोलता हूँ, जो कोई आदमी अच्छा होगा ना, उसको इतना अच्छा मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा, और उसमें जो आनंद है करोड़ों रुपया का आनंद नहीं है, वो मेरा अपना अनुभूति है। मैं बचपन से वो अनुभूति लेके मैं जीवन धारण किया हूँ, जितना भी जिंदा रहूँगा करते रहूँगा। तो आज एक बार मैं बोलूँगा, यहाँ बोल रहे थे जो कि इसका कोई ब्रांच करे, ये करे, वो करे, वो तो मैं सोचूंगा बाद में, लेकिन मैं बोल के जा रहा हूँ, यहाँ का कोई भी ट्राइबल बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने के लिए चाहेंगे, आप लोग किस में आ जाइए, पूरा फ्री पढ़ के नौकरी लेके वहाँ से निकल के आएंगे। जितना गरीब आदिवासी बच्चे हैं, आप लोग 100 गरीब आदिवासी बच्चे को भेज सकते हैं। मेरा सर यहाँ प्रमोद पत्र आए, पुनीत प्रधान आए, चित्तपंडा आए, ये बेटा है कि तुम खड़ा हो, ये मुझे प्यार से लेकर आइए, वहाँ पढ़ रहा है किस में, उधर देखो, ये आपका यहाँ का बेटा है। तो आप किस में आइए, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो एनवायरमेंट है, सब कुछ है। एक बार गरीब आदिवासी बच्चे को आप लोग कोई भी दाखिल कर दीजिए, उसको अच्छा इंसान बना के आपके राज्य को भेज दूंगा, ये मेरा गारंटी है। और एक बार गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझे बुलाए, सम्मानित किए, खुशी दिए, सब कुछ किए, तो इसलिए मैं आभारी हूँ। और वो महान विभूति को भी मैं श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ, जिसका नाम है कि अवार्ड बाय ट्रस्ट हुआ है, सब कुछ हुआ है। आप लोग इतना संख्या में उपस्थित है, मुझे पता चला कल रात को मैं यहाँ पहुँचा 11-12 बजे। आप लोग का भी बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल रंगोली व्यू अभी घर घर में चल रहा है, आप लोग सब उसमें व्यस्त है, तब भी पुरस्कार उत्सव हो रहा है, आप लोग सब इतना संख्या में उपस्थित है, इसलिए मैं ज़्यादा आभारी हूँ। आप लोग मुझे समय दिए सुनने के लिए, लास्ट मोमेंट तक आप लोग इतना संख्या में बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत आनंद लगता है। एक स्मृति को लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा, उड़ीसा में बोलूँगा। मेरा एक बहुत पॉपुलर टीवी चैनल है, कालिका टीवी, वो भी उसका जो कलकत्ता का ब्यूरो चीफ है, वो भी मेरे साथ आया है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अजीत जी का पूरा हिंदी भाषण आज कालिका टीवी में चलेगा 4 बजे के बाद, आप लोग का अवार्ड पूरा चलेगा उड़ीसा में बहुत अच्छा से। तो आप लोग को मैं आज एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। फिर कभी होगा तो फिर आपको इस जगह को आऊँगा जरूर, और मैं कुछ काम में लग पाऊँगा, मैं उसमें मुझे ज़्यादा आनंद लगेगा। मैं इतने ही आग्रह प्रकाश करूँगा, जो आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं, आप उसको किस को भेज दीजिए, वो आराम से पढ़ाई करके यहाँ पर अच्छा नागरिक बन के, अच्छा इंसान बन के आप लोग के पास